गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पार्ट 3 काबुली वाला पढ़ी थी। इस वीडियो में हम इस पार्ट के बुक एक्सरसाइज फिल करेंगे। देखिए, यहाँ पहला प्रश्न जो है वो छोटे एक लाइन वाले उत्तर हैं। इसके उत्तर हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। उसके बाद जो प्रश्न है वह है उचित विकल्प पर सही का निशान लगाओ। मतलब आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, 3 विकल्प हैं, उसमें से जो सही उत्तर है उस पर आप सही का निशान लगाएंगे। क, काबुली वाले ने अपनी झोली में क्या डाल रखा था? बादाम, नारियल, बच्चे। काबुली वाला बादाम का व्यापारी था, उसने अपनी झोली में बादाम डाल रखे थे, तो सही उत्तर होगा बादाम। ख, हर साल काबुली वाला सर्दियों के अंत में कहाँ चला जाता था? उत्तर, अपनी ससुराल, अपने देश, श्रीनगर। देखिए, कहीं भी काबुली वाले के देश का नाम नहीं बताया गया है, इसलिए हम यहाँ उत्तर लिखेंगे अपने देश। रहमत, अगला प्रश्न है, रहमत ने लेखक के पड़ोस में रहने वाले आदमी को किससे मार दिया था? बंदूक से, डंडे से, चाकू से। यहाँ सही उत्तर होगा चाकू से। घ, बाबूजी रामदयाल दरबान है ना, वह काक को कौवा कहता है, किसने कहा? उत्तर, काबुली वाले ने, लेखक ने, मिनी ने। यहाँ सबसे ज़्यादा प्रश्न करने वाला पात्र हमारी कहानी में कौन था? मिनी, तो उत्तर लिखेंगे मिनी। ग, ससुर को मारता पर क्या करूं, हाथ बंधे हुए हैं, किसने कहा? उत्तर, काबुली वाले ने, मिनी ने, लेखक ने। यहाँ सही उत्तर होगा काबुली वाले ने। अगला प्रश्न है, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो। यहाँ आपको जो सही उत्तर लगता है वह उत्तर आप छांटकर अपना वाक्य पूरा करेंगे। क, छुरा चलाने के अपराध में रिक्त स्थान को कई साल की कैद हो गई। यहाँ ऊपर से हम उत्तर छांटेंगे। इसमें देखिए किसको हुई थी कई साल की सजा? रहमत, तो यहाँ उत्तर में आएगा रहमत। ख, रिक्त स्थान डरकर मेरे घुटनों से चिपट गई। लेखक के घुटनों से कौन चिपट गई थी? मिनी, तो यहाँ सही उत्तर होगा मिनी। ग, एक आदमी ने रहमत से एक रिक्त स्थान खरीदी थी। आदमी ने रहमत से क्या खरीदी थी? चादर, तो यहाँ उत्तर लिखेंगे चादर। घ, हाथ में थोड़ी सी काली स्याही लगाकर कागज पर उसकी छाप ले ली गई थी। देखिए, क्योंकि कागज पर छाप किससे ली गई थी? काली स्याही से, तो यहाँ उत्तर काली स्याही मैंने पहले ही बोल दिया है आपको। प्रश्न नंबर 3, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाओ। हमने पाठ अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से समझा है। पाठ में जो वाक्य दिए गए हैं उसी के अनुसार यहाँ हम सही और गलत का उत्तर बताएंगे। क, मिनी के चले जाने पर एक गहरी सांस भरकर रहमत कुर्सी पर बैठ गया। देखिए, रहमत जमीन पर बैठ गया था, तो मतलब ये वाक्य जो है गलत है, यहाँ गलत का निशान लगाएंगे। ख, जाने से पहले रहमत सब लोगों से पैसा वसूल करने में लगा रहता। वाक्य बिल्कुल सही है, सही का निशान। ग, मिनी से घड़ी भर भी बोले बिना नहीं रहा जाता। बिल्कुल सही वाक्य है, इसके सामने भी सही का निशान लगाएंगे। मिनी की उम्र 8 वर्ष थी। देखिए, उत्तर बिल्कुल गलत है क्योंकि मिनी 5 वर्ष की थी। अगला वाक्य है, जाते जाते काबुली वाला मिनी की झोली में अठन्नी डालता गया। वाक्य बिल्कुल सही है, यहाँ अठन्नी बिल्कुल सही वाक्य है, इसमें सही का निशान लगाएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए, ये बड़े प्रश्न हैं, 3 से 4 वाक्य वाले।
ये प्रश्न हम अपने अगले वीडियो में आपको सॉल्व करके बताएंगे। भाषा बोध। अब आपके व्याकरण से संबंधित प्रश्न आएंगे। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। पहला पास, उत्तर दूर। सुख, इसका विलोम है दुख। अंदर का विलोम होगा बाहर। बड़ी का विलोम होगा छोटी। स्पष्ट का विलोम होगा अस्पष्ट। देखिए अगला जो शब्द लिखा हुआ है इसका उत्तर मैंने इसमें नहीं लिखा है, क्योंकि ये लिखा हुआ है सांस। अब सांस एक तद्भव शब्द है और तद्भव शब्द का इसका कोई भी विलोम शब्द हम नहीं लिख सकते। तो विद्यार्थियों से अनुरोध है कि सांस को श्वास लिखें और श्वास लिख करके आप इसका विलोम शब्द लिखेंगे निःश्वास। ठीक है। अगला शब्द है प्रसन्न, जिसका विलोम होगा अप्रसन्न, और जमीन का विलोम होगा आसमान। इसका अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखो। यानी कि आपको इसके पर्यायवाची शब्द लिखने होंगे। दिन, दिवस, हाथ, हस्त, काम, कार्य, सड़क, पथ। झूठ, मिथ्या, काक, कौवा, घर, सदन, आकाश, नभ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में रखकर सही वाक्य बनाओ। देखिए इसमें आपको वाक्यों के कुछ टुकड़े करके उन्हें आगे पीछे कर दिया गया है। ये सभी वाक्य आपकी पाठ में दिए हुए हैं, तो आप चाहें तो अपनी मर्जी से पाठ में से भी आप मदद ले सकते हैं। और वैसे मैंने ये सारे सही क्रम में लगा दिए हैं। देखिए, आपकी जैसी एक मेरी भी बेटी है। इस वाक्य को हम सही तरीके से ऐसे लिखेंगे कि आपकी जैसी मेरी भी एक बेटी है। ख, लली घर क्या सास के जा रही है। सही वाक्य होगा, लली सास के घर जा रही है क्या। ग, मैं सौदा बेचने नहीं आता यहाँ। सही वाक्य होगा, मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं आता। घ, कुछ काबुली वाला बातें देर तक मिनी से करता रहा। इसका सही वाक्य होगा, कुछ देर तक काबुली वाला मिनी से बातें करता रहा। अगला वाक्य है, एक दिन मेरे खेल मिनी कमरे में रही थी। सही वाक्य होगा, एक दिन मिनी मेरे कमरे में खेल रही थी। 4, कभी कभी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए एक ही शब्द को 2 बार बोला या लिखा जाता है। ऐसे शब्दों को पुनरुक्त शब्द कहते हैं। देखिए ये होता है कि कई बार एक ही शब्द को हम फिर से लिखते हैं, यानी कि जब 2 शब्दों को एक साथ एक ही जगह लिखा जाता है तो उसे पुनरुक्त शब्द कहा जाता है। जैसे काबुली का ख्याल धीरे धीरे मेरे मन से उतर गया। यहाँ धीरे धीरे जो शब्द है, एक ही शब्द है धीरे, उसको हमने 2 बार लिखा है, इसे हम पुनरुक्त शब्द कहेंगे। अब यहाँ कुछ पुनरुक्त शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों से हमें नए वाक्य बनाने हैं। देखिए पहला है कभी कभी। इसको हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, कभी कभी बादल बिना वर्षा किए ही चले जाते हैं। अगला शब्द है क्या, क्या क्या। आज तुमने क्या क्या काम किया। क्योंकि क्या एक प्रश्नवाचक शब्द है तो इसको हम प्रश्नवाचक वाक्य में ही लेंगे, प्रश्नसूचक वाक्य में। घूमते घूमते श्री राम वन में घूमते घूमते थक गए। धीरे धीरे बालक धीरे धीरे चलना सीखता है। रोज रोज, मुझे रोज रोज एक सा कार्य पसंद नहीं है।
अब देखिए आगे हैं रचनात्मक गतिविधियाँ। देखिए आपके हर पाठ के अंत में आपको कुछ रचनात्मक गतिविधियाँ दी जाती हैं। इसमें से सभी नहीं तो एक गतिविधि हम अवश्य करते हैं। इसमें सबसे अंत में जो गतिविधि दी गई है बुद्धि विलास। आपको कुछ वर्ग पहेली दी गई हैं और कुछ वाक्य दिए गए हैं। उन वाक्यों के आधार पर इस वर्ग पहेली को हम भरेंगे। देखिए पहला आपको संकेत जो दिया गया है वो है एक प्रकार का कीड़ा और आपको ख और ल शब्द दे दिया गया है। तो हम इसे शब्द बनाएंगे खटमल, यानी कि खटमल एक कीड़ा है। उसके बाद दूसरा है मथा हुआ दही। मथे हुए दही को क्या कहते हैं? ल और सी आपको नीचे दिया हुआ है। इसमें बीच में आधा सा हम लिखेंगे और बनाएंगे लस्सी। फिर एक प्रकार की सब्जी। अब सी हमारे पास है और अंत में ल है, तो 4 अक्षर का ऐसा शब्द सीताफल। सीताफल एक सब्जी है जिसे हम कद्दू भी कहते हैं। अंत में है जो लकड़ी काटता है। अब ऊपर हमें ल दिया हुआ है और अंत में रा दिया हुआ है, तो ल से लकड़ी शब्द बन गया, यानी कि लकड़हारा। लकड़ी काटने वाले को हम क्या कहते हैं? लकड़हारा। 5 भारत का एक राज्य। अब देखिए हमें रा दिया हुआ है और था दिया हुआ है, सबको पता है कौन सा नाम होगा? राजस्थान। नंबर 6 मध्य प्रदेश की एक नदी। मध्य प्रदेश की एक नदी का नाम है, ना हमने लिख लिया पहले ही और दा अंत में लिखा हुआ है, तो नाम हो जाएगा नर्मदा। राक्षस का पर्यायवाची बहुत आसान है। दा पहले से दिया हुआ है और वह पहले से दिया हुआ है, तो बीच में हमें सिर्फ नए अक्षर लिखना है, बन गया दानव। नंबर 8 पृथ्वी का पर्यायवाची। देखिए वह पहले से दिया हुआ है हमें और धा दिया हुआ है, बीच में सिर्फ सु अक्षर लिखने से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द बन जाएगा वसुधा।